आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, रिसाइट दरूद पाक एंड कलमा फॉर मी एंड फॉर योर सेल्व्स। रमज़ान मुबारक टू ऑल। आज हमारा जो इसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है हमारा बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक। एंजाइम्स हम पढ़ रहे थे, एंजाइम्स को आज हमने एंड करना है, ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन देनी है। उसके अंदर हमने पढ़नी है कि यूजेस क्या होते हैं एंजाइम्स के हमारी लाइफ के अंदर, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से अनासिर हैं जो असरअंदाज हो रहे हैं एंजाइम्स के ऊपर, और एंजाइम्स की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यूजेस की, तो एंजाइम्स कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं। तो सबसे पहले कि कोई भी रिएक्शन है, अगर हम खाना पीना खा रहे हैं और एंजाइम्स ने अपना काम शुरू करना है और खाने की तोड़ फोड़ और ज़रूरी अज्जा को हमने एब्जॉर्ब करना है, बॉडी में हमें कमज़ोरी हो रही थी, खाने को जल्दी एब्जॉर्ब करवाना है, तो एंजाइम्स आते हैं, वो फ़ौरन टूट फूट खाने की शुरू करवा देते हैं। मतलब कि एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन मानी कि मैं जब काम करना शुरू करती हूँ ना, वो मेरी एक्टिवेशन एनर्जी है। अब एक्टिवेशन एनर्जी हो सकता है मैं 2 दिन ले रही हूँ काम शुरू करने में, एक बंदा घंटा ले रहा है काम शुरू करने में, एक 10 मिनट ले रहा है। घंटे वाले को हम सुस्त कहेंगे, 10 मिनट वाले को हम फुर्तीला और तेज़ कहेंगे। तो ये 10 मिनट वाला एंजाइम्स है जो कि 10 मिनट्स, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। दूसरी चीज़ है बच्चों, ये मीठे के तौर पे यूज़ होते हैं। खानों के अंदर मीठे की जगह एंजाइम्स ये काम भी करते हैं, मीठे के तौर पे यूज़ होते हैं। इनका एक इनकी औलादों में से एक औलाद है, उसको हम सक्रेज कहते हैं। सक्रोज होता है ना, मीठा होता है, तो उसका जो सक्रेज एंजाइम होता है ना, तो वो खाने के अंदर जब रिएक्शन करवाता है तो वो मीठापन प्रोड्यूस करता है, तो मीठे के तौर पे भी यूज़ होते हैं एज स्वीटनर। दूसरा, ये बेकरीज के अंदर जो हम चीज़ बनाते हैं, ठीक है, कीमोसिन, एक फंजाई से कीमोसिन ली जाती है, वो चीज़ बनाने में बहुत अच्छी मदद देती है। चीज़ हमारे खानों में, हमारे पिज़्ज़ाज़ में यूज़ हो रही है, हमारे बर्गर्स में यूज़ हो रही है, सैंडविचेस में यूज़ हो रही है, चीज़ डिफरेंट जगहों पे यूज़ हो रही है। इसी तरह मीठे के तौर पे अब कपड़ों के अंदर सफाई के लिए, चूँकि एंजाइम्स का काम तोड़ फोड़ है, तो ये क्या करते हैं कि अगर कोई घी का, ऑयल का निशान है, कि किसी किस्म के घी का निशान है, सालन का निशान है, तो उस निशान को तोड़ने के लिए वो डिटर्जेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। जैसे सर्फ एक्सेल हो गया, जैसे कोई भी पाउडर हो गया, वॉशिंग पाउडर हो गया, डिटर्जेंट्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, उनको वहाँ से निचोड़ के जो उनका गंध होता है और उसको तोड़ फोड़ के वहाँ से बाहर निकालते हैं, कपड़े में से कपड़े को साफ़ करते हैं। आपको कपड़ा उससे धुलने के बाद सफ़ेद, जैसे कमर्शियलों में देखते हैं ना, सर्फ एक्सेल का कमाल बिल्कुल सफ़ेद निकलता है, और ये देखें आम डिटर्जेंट का कमाल, तो वो वहीं पे ही होते हैं, उसके सारे जो मैले निशान होते हैं। तो डिटर्जेंट के तौर पे भी एंजाइम यूज़ होता है। दूसरा, ड्रग्स, दवाइयों के अंदर बाज़ औक़ात हमारे कुछ खाने ऐसे हैं कि वो जो वेजिटेबल सब्जियां ऐसी हैं, अगर वो हम इस्तेमाल करें तो हमारा खाना हज़म अच्छा होता है। जैसे कहते हैं ना लोग कि आपको सौंफ लेनी चाहिए, इससे गैसेस नहीं होती हैं, या खाने के साथ खीरा खाना चाहिए, सलाद खाना चाहिए, तो उसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे नेचुरली हमारे जिस्म के अंदर नहीं बन रहे। हमारा जब हम खाना खा रहे हैं ना, मैं खाती हूँ, अगर मैं अंडा देसी घी खाती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे हज़म नहीं होता, मुझे ना इससे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अंडा देसी घी में से मुझे प्रॉब्लम चूँकि होती है क्योंकि मेरे अंदर इसको तोड़ने के एंजाइम्स मौजूद नहीं है, पैदाइशी तौर पे कमज़ोरी है। हाँ, अगर मैं इसी अंडे के साथ कोई सलाद ले रही हूँ, इसी अंडे के साथ कोई ऐसी चीज़ कंबाइन ले रही हूँ, तो वो मेरा खाना हज़म अच्छा हो रहा है। मतलब फूड का कम्बिनेशन अच्छा रखना पड़ता है। तो सब्जियों के अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि दवाई के तौर पे हमारे इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह कैंसर है, एल एस्पेरेनिजेज एक एंजाइम होता है, वो कैंसर के इलाज के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब बहुत सारी बीमारियां और ऐसी हैं बच्चों, जैसे बेकरीज की मैंने बात की ना कि चीज़ बनाने में इस्तेमाल होता है, मीठे के तौर पे इस्तेमाल होता है, इस तरह शराब बनाने में भी ये इस्तेमाल होता है। अच्छा, दूसरा है कि ब्लड क्लॉटिंग, खून को जमाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। हमारे अगर खून ज़ाया होता रहता है ना, बहुत ज़्यादा हमारे अंदर कमी है, तो हमारे खून को जमाने के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। इसी तरह गोश्त को साफ़ सुथरा, गोश्त को प्रिजर्व रखने के लिए, गोश्त ख़राब ना होने के लिए भी एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं। और आपके एंजाइम्स आप देखें कि लाइफ के डिफरेंट जगहों पे, बेकरीज में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, खाने पीने में। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है खाने पीने में, आपके खाने को हज़म करने में जो मेन किरदार होता है वो किस चीज़ का होता है, वो एंजाइम्स का होता है। ठीक है, हर किस्म के खाने को, चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे वो फल हैं, चाहे वो गोश्त है, चाहे वो दालें, अंडा है, चिकन है, इन सब को हज़म करने के लिए, तोड़ने पड़ने के लिए, एब्जॉर्ब करवाने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, एंजाइम्स चाहिए होते हैं। ठीक है, अब एंजाइम्स के अलावा ब्लड क्लॉटिंग हो गई आपकी, और खाने पीने को हज़म करवाने के लिए एंजाइम्स हैं।
तो इसी कुछ बीमारियां हैं जैसे यरकान है या फिर जोड़ों के दर्द हैं, हड्डियां हैं, इनके अंदर भी हमारे एंजाइम का इस्तेमाल होता है। तो ये तकरीबन 11 से 12 इसके यूजेस हैं, आपने बहुत अच्छे से याद करने हैं। अब हम बात करते हैं कि एंजाइम्स पे कौन कौन से फैक्टर, जब हम एंजाइम्स का काम करवा रहे थे, एंजाइम्स का हम रिएक्शन करवा रहे थे ना, एंजाइम आता है, एंजाइम के ऊपर आकर सबस्ट्रेट लगता है, ठीक है, लगता है। अब ये रिएक्शन होता है, रिएक्शन जब निकलता है तो ये एंजाइम फिर आगे ये जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि प्रेशर कुकर का काम करता है कि दोबारा भी इस्तेमाल हो सकता है। सालन बन गया, वो यूज़ हो गया, और सालन बनाया यूज़ हो गया, तो वो सालन जो है वो सबस्ट्रेट का काम करता है, प्रेशर कुकर किसका काम करता है, एंजाइम का। तो अब ये जो रिएक्शन हो रहा है, अब जितना ज़्यादा एंजाइम डालते जाओगे रिएक्शन उतना तेज़ होता जाएगा, लेकिन एक हद तक, ठीक है। एंजाइम बहुत हमें थोड़ी मिकदार में चाहिए होता है, नमक का काम करता है, जैसे चीनी का काम करता है, थोड़ी मिकदार में बड़ा बड़ा रिएक्शन करवा देता है। इसी तरह जो सबस्ट्रेट है, जो सालन है, प्रेशर कुकर की पहले मैंने आपको बात की थी, प्रेशर कुकर एक ही रहेगा, उसका साइज़ एक ही रहेगा। अब दूसरी मैंने किस चीज़ की बात की थी, मैंने बात की थी सबस्ट्रेट की, ठीक है। अब जो सबस्ट्रेट है, आप वो जो अंदर डालते हो उसको, जिसको मैंने बिल्कुल आपको मुशाबिया दी थी सालन से, तो वो जितना डालते जाओगे उतना ज़्यादा आपकी जो स्पीड है रिएक्शन की वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो एंजाइम सबस्ट्रेट का रिएक्शन, मैंने एंजाइम बढ़ाने से भी आपका रिएक्शन तेज़ होता है, सबस्ट्रेट बढ़ाने से भी रिएक्शन तेज़ होता है। अब टेम्परेचर की बात होती है, एंजाइम्स जो है ना वो बादशाह सिफत लोग होते हैं। बादशाह सिफत वो कैसे होते हैं कि उनको अपना एक मखसूस टेम्परेचर भी चाहिए होता है और उनको अपनी एक मखसूस पीएच भी चाहिए होती है। आपने अगर ज़रा सी पीएच तब्दील की, ठीक है, मुंह के अंदर जो खाना है उसकी एक अलग पीएच होती है, अब स्टमक के अंदर एक खाना है उसकी एक अलग पीएच होती है। अब ज़रा सी भी पीएच आप ऊपर करेंगे नीचे करेंगे, उस एंजाइम ने काम करना छोड़ देना है और आपको बदहज़मी स्टार्ट हो जानी है। बदहज़मी है, मोशंस लग जाएंगे, आपको कॉन्स्टिपेशन गैस का मसला हो जाएगा, आपको उल्टियाँ आने लग जाएंगी। तो ये सारा कुछ होता है कि एंजाइम्स के साथ छेड़खानी हो जाती है। इसीलिए कहते हैं इतनी स्पाइसी फूड्स नहीं खानी चाहिए, इसीलिए हम कहते हैं कि ऐसे मिसालेदार ज़्यादा पुरानी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उनकी पीएच एंजाइम की, जब आपने उसकी शान में गुस्ताखी एक दफ़ा कर दी, पीएच आपने तब्दील कर दी, तो फिर एंजाइम काम करना छोड़ जाएगा। फिर आपको उसके लिए वो राइजेक आप ले रहे होते हैं, ओमेप्राजोल ले रहे होते हैं और डिफरेंट टैबलेट्स स्टेबल मैदे को करने के लिए ले रहे होते हैं। इसी तरह कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर वो एंजाइम के साथ लग जाती हैं तो एंजाइम को बंद करवा देती हैं, बिल्कुल उनका काम ही बंद करवा देती हैं, उनका रिएक्शन बंद करवा देती हैं, ठीक है। तो इनहिबिट का मानी होता है काम बंद कराना, तो वो इनहिबिट कराना मतलब काम बंद करवा देती हैं। लेकिन हो सकता है कुछ थोड़ी देर के लिए एंजाइम का काम बंद करवाएं कुछ चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि वो मुकम्मल तौर पर ही डिस्ट्रॉय कर देती हैं, वो एंजाइम का काम ही बंद करवा देती हैं। तो दीज वर द फैक्टर्स इफेक्टिंग एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। अब हमारी जो लास्ट चीज़ आ जाती है वो है हमारी टाइप्स, हमारी जो टाइप्स हैं, ठीक है, उसके अंदर एंजाइम्स का क्या क्या काम होता है। या तो एंजाइम मुख्तलिफ चीज़ों को आपस में जोड़कर एक रिएक्शन, एक नई चीज़ बना रहे होते हैं, ठीक है, कंबाइन करके एक ऐड करते हैं कोई चीज़ और कंबाइन करके रिएक्शन करवा रहे हैं, उसको कहते हैं लाइगेजेस। वो एंजाइम्स का ख़ानदान, ये मुख्तलिफ ख़ानदान है, ये एक पूरा ख़ानदान है जिसमें सबसे बड़ा बेटा है वो ऑक्सी रिडक्टेजेज है, मानी के ऑक्सीडेशन रिडक्शन का रिएक्शन करवाता है, ऑक्सीजन ऐड करवाता है या हाइड्रोजन ऐड करवाता है। सबसे बड़ा बेटा है ऑक्सी रिडक्टेजेज। दूसरा बेटा है ट्रांसफरेजेस। ट्रांसफरेजेस क्या करता है, एक ग्रुप से कोई भी चीज़ लेकर दूसरे ग्रुप को एंजाइम दे देता है, एक ग्रुप से दूसरे के पास ट्रांसफ़र करवाता है, ट्रांसफरेजेस। फिर आ जाता है आइसोमरेजेस। क्या होता है आइसोमरेजेस, आइसो मानी एक जैसे, मतलब कि एक ही बंदे की दो शक्लें बना देना, मैं हूं ना तो मेरे तरह की एक नई शक्ल बना देना जो मुझसे मिलती जुलती होगी, मेरे जैसी होगी, मेरा ही हिस्सा होगा, तो वो आइसोमरेजेस होते हैं कि एक जैसी शक्ल वाले ही कंपाउंड्स बनाना, उसी से ही बनाना, आइसोमर्स। ये भी एंजाइम करवाता है, तो उस खानदान को, तीसरे बच्चे को आइसोमरेजेस कहते हैं। फिर आता है लाइएजेस। लाइएजेस मानी ये एंजाइम जब आते हैं तो ये तोड़ फोड़ कर उसमें से चीज़ें निकाल फेंकते जाते हैं, उसको बिल्कुल तनहा अकेला जो सबस्ट्रेट होता है उसको छोड़ देते हैं, लाइएजेस। अब लाइगेजेस क्या होता है, वो मुख्तलिफ कंपाउंड्स को कंबाइन करके जोड़ के एक नया कंपाउंड बनाते हैं। सो दीज वर द टाइप्स। पहले हम लोगों ने यूजेस के बारे में पढ़ा, फिर उसके बारे में हमने फैक्टर्स इफेक्टिंग पढ़ा, एंड तीसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी कि कौन कौन से
एंजाइम्स होते हैं, कितने उसके खानदान होते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू, दैट वाज सफिशिएंट फॉर टुडे। कीप प्रेइंग फॉर मी। हैप्पी रमदान, एंजॉय रमदान, एंड इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू स्टडी आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इसको प्लीज़ गिव अ ब्रीफ रीडिंग टू दिस, प्रिपेयर दिस बिफोर यू स्टेप फॉरवर्ड। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।